दोस्तों, आर्टिकल 79 हमें संसद के गठन के बारे में बताता है, जो कहता है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनेगी। ये दो सदन राज्यसभा तथा लोकसभा होंगे। जैसे आप राज्य के स्तर पर राज्य के लिए एक राज्य विधानमंडल देखते हो, ऐसे ही केंद्र के स्तर पर पूरे केंद्र के लिए एक संसद होती है जो राष्ट्रपति तथा दो सदनों से मिलकर बनती है। ये दो सदन राज्यसभा तथा लोकसभा होते हैं। तो राज्यसभा की जानकारी हमें आर्टिकल 80 में दी गई है कि उसकी संरचना किस प्रकार से होती है, और ऐसे ही लोकसभा की संरचना आर्टिकल 81 में दी गई है। तो आज हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 80 के बारे में, जो राज्यसभा की संरचना के बारे में बात करता है। यानी कि इसमें बेसिकली बताया गया है कि राज्यसभा में कितनी सीट्स होंगी, वो सीट्स किस प्रकार से होंगी, इसके बारे में बताया गया है। जैसे कि हम आर्टिकल 80 की 1 की सब क्लोज ए देखते हैं, तो उसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा कुछ नाम निर्देशित किए जाएंगे, और वो नाम कितने होंगे, 12 सदस्यों के होंगे। यानी कि राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। और वहीं जो इसकी सब क्लोज बी है, अर्थात ख है, वो हमें यह जानकारी देती है कि राज्यों से तथा संघ राज्य अक्षेत्रों से 238 सदस्य आएंगे। यानी कि राज्य तथा संघ राज्य अक्षेत्रों से 238 सदस्य आएंगे, उनसे अधिक प्रतिनिधि नहीं होंगे। तो इस प्रकार आप देखोगे राज्यसभा में कुल सीट्स कितनी हुई, 12, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट हुई, और 238 राज्यों तथा संघ राज्य अक्षेत्रों से जो आती हैं। तो इस प्रकार कुल मिलाकर 250 सीट्स राज्यसभा में भरी जाती हैं। अब जो ये 12 सदस्य है, ये 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए गए, किसके अधीन रहते हुए, खंड 3 के उपबंधों के अधीन रहते हुए। खंड 3 में बताया गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा नाम निर्देशित किए जाएंगे, और वो नाम निर्देशित ऐसे व्यक्तियों के किए जाएंगे जो किसी विषय के संबंध में विशेष ज्ञान या फिर व्यवहारिक अनुभव रखता हो। अर्थात विशेष ज्ञान यानी कि स्पेशल नॉलेज, या फिर व्यवहारिक ज्ञान यानी कि प्रैक्टिकल नॉलेज हो किसी को किसी भी विषय में। तो ऐसे व्यक्तियों को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। और वो कौन से विषय होने चाहिए भाई, यहाँ पर किसी विषय के संबंध में है ना, तो वो विषय कितने हैं, 4 विषय हैं। कौन से, साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा। जो भी व्यक्ति इन 4 फील्ड का एक्सपर्ट होगा, राष्ट्रपति उन 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट करेगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये 238 सदस्य है। ये 238 सदस्य कहाँ से आएंगे, तो ये 238 सदस्य राज्यों से तथा संघ राज्य अक्षेत्रों से आएंगे। लेकिन इनके स्थानों का आवंटन इस प्रकार से किया जाएगा जो चौथी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किया गया है। अर्थात एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा की जानकारी हमें कौन देती है, चौथी अनुसूची देती है। अब एलोकेशन ऑफ सीट्स अर्थात स्थानों का आवंटन का मतलब क्या हुआ, यानी कि किस राज्य को या फिर केंद्र शासित प्रदेश को कितनी सीट्स हैं, कितनी सीट्स दी गई हैं, उनकी जानकारी कौन देगी, चौथी अनुसूची देगी। केवल आर्टिकल 80 हमें यह जानकारी देता है कि 238 सीट कहाँ से आती है, राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से आती है। ये जानकारी देता है बस, ये नहीं बताता कि किस राज्य को कितनी सीट्स दी गई हैं। वो जानकारी हमें कौन देती है, चौथी अनुसूची देती है। लेकिन वो 12 सीट्स हैं, इन 12 सीट्स के बारे में ये जानकारी देता है कि ये 12 सीट वहाँ से आएंगी जो भी व्यक्ति इन 4 फील्ड का एक्सपर्ट होगा। कौन कौन से आए 4 फील्ड, साहित्य, विज्ञान, कला तथा समाज सेवा। जो भी व्यक्ति इन 4 फील्ड का एक्सपर्ट होगा, ऐसे 12 सदस्यों का नॉमिनेट करेगा कौन, राष्ट्रपति। कहां पर, राज्यसभा में। ये जानकारी कौन देता है, 80 की 1 की सब क्लोज ए। ठीक है, तो आर्टिकल 80 में कुल मिलाकर 250 सीट्स के बारे में बताया गया है। अब हम बात करते हैं चौथी अनुसूची के बारे में। ये रही आपके सामने चौथी अनुसूची, जो कि हमें राज्यसभा में स्थानों के आवंटन के बारे में जानकारी प्रदान करती है। आवंटन मतलब बांटना, कि किस राज्य को या संघ राज्य अक्षेत्र को कितनी सीट्स दी जाएंगी, वो हमें कौन बताएगी, चौथी अनुसूची बताएगी। तो यहाँ पर लिखा गया है कि राज्य तथा संघ राज्य अक्षेत्र को उनके स्थान इस प्रकार से आवंटित किए जाएंगे जो दूसरे स्तंभ में लिखे गए हैं। देखो, ये है बेयर एक्ट। बेयर एक्ट के एक एक शब्द को ध्यान से पढ़ना होता है। एक एक इन्फॉर्मेशन आपको सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूशन की जो नॉलेज लेनी है, वो बेयर एक्ट में सारी की सारी लिखी गई है। देखो, इसमें क्लियरली लिखा गया है, जैसे पहले स्तंभ में विनिर्दिष्ट प्रत्येक राज्य के तथा संघ राज्य अक्षेत्र को उतने स्थान आवंटित किए जाएंगे। यानी कि पहले स्तंभ में किसका नाम है, राज्यों का नाम है। और स्थान आवंटित किस प्रकार से किए जाएंगे, जितने उसके द्वारा दूसरे स्तंभ में यथा स्थिति उस राज्य
या उस संघराज्य अक्षेत्र के सामने विनिर्दिष्ट हो। विनिर्दिष्ट मतलब कि स्पेसिफाइड हो। तो ये दूसरा स्तंभ हुआ, यानी कि राज्यों का नाम हुआ यहाँ पर, और दूसरे स्तंभ में क्या हुआ, उनकी सीट्स। तो इसके सामने जितनी सीट्स लिखी गई होंगी उसको उतनी ही सीट्स दी जाएंगी। तो सबसे पहला राज्य है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश को दी जाएंगी 11, तेलंगाना को 7। ऐसे ही सभी राज्यों के आपको देख लेना है एक बार। जैसे हम बात करते हैं अपने प्रदेश उत्तर प्रदेश के बारे में। उत्तर प्रदेश को राज्यसभा में 31 सीट्स दी जाती हैं, जो कि सभी राज्यों में सबसे ज़्यादा है। यानी कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा राज्यसभा की सीट्स हैं, जो कि कितनी है, 31। ऐसे ही उत्तराखंड में 3 सीट्स हैं। अब देखो, आपको पता होगा कि भारत में 28 राज्य हैं, तो 28 राज्य का सीक्वेंस हो जाता है अरुणाचल प्रदेश तक पूरा। और अरुणाचल प्रदेश को कितनी सीट दी गई है, 1 सीट। कहाँ पर, राज्यसभा में। ये जानकारी कौन देती है, चौथी अनुसूची। इसके बाद में सीक्वेंस शुरू होता है केंद्र शासित प्रदेश का, जैसे दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर। इसका मतलब ये हुआ कि जो चौथी अनुसूची है वो हमें राज्यों के साथ साथ संघ राज्य अक्षेत्र के बारे में भी सीट की नॉलेज देती है, बताती है कि भाई इस राज्य को इतनी सीट होंगी और इस केंद्र शासित प्रदेश को इतनी सीट्स होंगी। सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली को 3 सीट दी गई हैं, वहीं पुदुचेरी को 1 सीट और जम्मू कश्मीर को 4 सीट। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो यहाँ से कि वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। लेकिन 8 केंद्र शासित प्रदेश में से मात्र 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्यसभा में सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। देखो, इस प्रकार राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कुल मिलाकर जो सीट होती हैं उनका सम होता है 233। अब आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों? क्योंकि जब हमने आर्टिकल 80 पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि राज्यसभा के अंतर्गत राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेशों से कुल मिलाकर 238 सीट होंगी, लेकिन यहाँ पर तो कितनी है, 233। तो अब बात करते हैं इनकी सीट के बारे में कि 233 क्यों है। जल्दी से रिकॉल करो अनुच्छेद 80। अनुच्छेद 80 हमें राज्यसभा की सीट के बारे में बताता है, जो कितनी थी, 238 + 12, यानी कि कुल मिलाकर 250 सीट। अब ये जो 12 सदस्य हैं, इन 12 सदस्यों को नॉमिनेट करता है राष्ट्रपति। तो वर्तमान में आज भी राष्ट्रपति 12 सदस्यों को राज्यसभा में नॉमिनेट कर सकता है। और किन व्यक्तियों को नॉमिनेट कर सकता है, जो 4 फील्ड के एक्सपर्ट होंगे। वो 4 फील्ड कौन से होंगे, जल्दी से रिकॉल करो, साहित्य, समाज सेवा, विज्ञान तथा कला। तो इस प्रकार जो 12 सदस्यों का नॉमिनेशन है आज भी राष्ट्रपति राज्यसभा में करते हैं। अब मैटर कहाँ पर फंसता है, ये 238 सीट का। इन 238 सीट में से वर्तमान में कुल आज भी 233 सीट का ही प्रतिनिधित्व होता है। ठीक है, ध्यान रखना, 238 सीट में से 233 सीट का ही प्रतिनिधित्व होता है। तो इस प्रकार कुल मिलाकर वर्तमान में जो राज्यसभा के अंतर्गत सीट का प्रतिनिधित्व होता है 250 में से कितनी सीट का होता है, 245 सीट पर ही होता है। अब आपको एक बात और याद रखनी है, भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, लेकिन 8 में से 3 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्यसभा में सीट्स पर प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन कौन से, दिल्ली, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर। ये 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश 8 सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि दिल्ली से कितनी आती है, 3, पुदुचेरी से 1 और जम्मू कश्मीर से 4। तो कुल मिलाकर 8 सीट होती हैं, यानी कि 8 केंद्र शासित प्रदेश में से 3 केंद्र शासित प्रदेश 8 सीट का प्रतिनिधित्व करते हैं। और कितने केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जो राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करते, तो 5। ठीक है, कितने करते हैं, 3। कितनी सीट का, 8 करते। तो इस प्रकार यहाँ पर ये सीट का डिफरेंस आता है। कल को यदि भारत सरकार किसी एरिया को कोई स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी घोषित करना चाहती है और उसको नई सीट्स देना चाहती है राज्यसभा में, तो भारत सरकार ऐसा कर सकती है। ठीक है, इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। तो वर्तमान में 238 में से 233 सीट का ही प्रतिनिधित्व होता है राज्यों से तथा केंद्र शासित प्रदेश से। और कुल मिलाकर कितनी सीट हैं, वर्तमान में 245 सीट पर प्रतिनिधित्व होता है राज्यसभा के अंतर्गत। राज्यसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है, 250। ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, आर्टिकल 80 से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे ही लोकसभा की सीट्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि लोकसभा की सीट्स किस प्रकार से भरी जाती हैं और किस प्रकार से राष्ट्रपति के द्वारा कितनी सीट का नॉमिनेशन किया जाता है लोकसभा के अंतर्गत। तो चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को। ठीक है, तो ये था इस वीडियो का एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय सारा।